पता है, अंक ज्योतिष की दुनिया में कुछ अंक ऐसे होते हैं जो बाकियों से ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं। वो जुनून, हिम्मत और एक गहरे मकसद की निशानी होते हैं। आज हम एक ऐसे ही खास नंबर की कहानी में उतरने वाले हैं, मूलांक 9, जिसे आध्यात्मिक योद्धा भी कहा जाता है। चलिए इसकी ऊर्जा और इसके जज्बे को समझते हैं। तो अगर किसी का जन्मदिन किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को आता है तो ये बातें खास तौर पर उन्हीं के लिए हैं। अंक ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि इन तारीखों पर जो लोग पैदा होते हैं उन पर मंगल ग्रह की एक जबरदस्त ऊर्जा का असर होता है। वही मंगल जो एक्शन, हिम्मत और पक्के इरादे का प्रतीक है। तो सवाल उठता है, ये मूलांक 9 आखिर है क्या? देखिए, अंक ज्योतिष में अगर किसी के जन्म की तारीख का जोड़ 9 आता है, जैसे कि 9 तारीख या 18 तारीख, जिसका मतलब हुआ 1+8 यानी 9, तो उनका मूलांक 9 होता है। इसे पूर्णता, कर्म और दृढ़ संकल्प का अंक माना जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि मंगल ग्रह की ये छाप मूलांक 9 वाले इंसान के स्वभाव को आखिर बनाती कैसे है। इस अंक को ना आध्यात्मिक योद्धा का प्रतीक माना जाता है। ये एक ऐसी आत्मा है जो हिम्मत, न्याय की गहरी भावना और इंसानियत की मदद करने के जुनून से भरी होती है। ये सिर्फ कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि एक गहरी अंदरूनी शक्ति है। लेकिन जैसा हर योद्धा के साथ होता है, इस सिक्के के भी 2 पहलू हैं। एक तरफ जहां इनकी ताकत है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी हैं। आइए दोनों को समझते हैं। और इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वही सबसे मजेदार है। एक तरफ ये लोग जन्म से ही लीडर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं और किसी भी मुश्किल का हल निकाल लेते हैं। लेकिन यही एनर्जी जब पलटती है तो उन्हें गुस्सैल और जिद्दी भी बना सकती है। मतलब उनका जो पक्का इरादा है वो कभी-कभी हट का रूप ले लेता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ समझने वाली ये है कि मूलांक 9 वालों के लिए जो असल लड़ाई है वो उनकी अपनी भीतरी आग को संभालने की है। उनके अंदर एक जबरदस्त गुस्सा और एनर्जी होती है जिसे अगर सही दिशा ना दी जाए तो ये नुकसान कर सकती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये कमाल के बदलाव ला सकती है। तो ये जो एनर्जी है, ये असल दुनिया में मतलब करियर और रिश्तों में कैसी दिखती है? चलिए अब इस पर एक नज़र डालते हैं। मूलांक 9 वाले लोग ना ऐसी नौकरियों में चमकते हैं जहां एक्शन और हिम्मत चाहिए होती है। सोचिए, डिफेंस सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, सोशल एक्टिविज्म और खेल। इनकी फौरन फैसले लेने की काबिलियत यहाँ बहुत काम आती है। इतना ही नहीं, ये शिक्षा और आध्यात्म में भी अच्छे मेंटोर बनकर दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो ये बहुत ही पैशनेट और वफादार पार्टनर होते हैं जो इज्जत चाहते हैं, लेकिन हाँ, कभी-कभी इमोशनली ड्रामेटिक भी हो सकते हैं। उन्हें ऐसे पार्टनर की जरूरत होती है जो सब्र रखे और इमोशनली स्टेबल हो, ताकि वो उनकी तेज एनर्जी को बैलेंस कर सके। अब आते हैं पैसों के मामले पर। इनकी एनर्जी यहाँ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, जिससे ये जल्दबाजी में आकर बड़े फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं। इसीलिए स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा जोखिम वाले कामों के बजाय SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे रेगुलर निवेश की सलाह दी जाती है। तो फिर सवाल वही है, इस भीतरी आग को काबू में कैसे लाया जाए? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो इसमें मदद कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ लकी एलिमेंट्स बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार और रविवार जैसे दिन और लाल, मैरून और नारंगी जैसे रंग उनकी एनर्जी से मैच करते हैं। वहीं काले और गहरे रंगों से बचने को कहा जाता है, क्योंकि ये मंगल की ऊर्जा को थोड़ा दबा सकते हैं। रोजमर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतें भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। सुबह उठकर अपने दिन को प्लान करने से डिसिप्लिन आता है। साफ सुथरा शाकाहारी खाना और सेब, चुकंदर जैसे लाल फूड्स एनर्जी को सही रखते हैं। और हाँ, योग और मेडिटेशन तो एनर्जी को बैलेंस करने और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा कुछ और आसान उपाय भी हैं जो फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे कि कार्निलियन क्रिस्टल, जो एक तरह का रत्न है, उसे एनर्जी बैलेंस के लिए पहना जा सकता है। या फिर मंगलवार को बेसन की मिठाई बांटना, इसे पॉजिटिव एनर्जी शेयर करने का एक तरीका माना जाता है। वहीं मंगल यंत्र, जो एक खास डिजाइन होता है, उसे बनाने से मन और शरीर में एक सिंक बना रहता है। और आखिर में ये एक कोट है जो इस पूरी बात का सार बता देता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक गुस्से को करुणा में बदलना है। एक युद्ध का मैदान बनने के बजाय एक आध्यात्मिक सैनिक बनना है। ये मूलांक 9 के सफर की सबसे बड़ी मंजिल को दिखाता है, लड़ाकू एनर्जी को सेवा और शिफा की ताकत में बदलना। तो आखिर में सवाल यही बचता है,
इस जानकारी के बाद कोई अपनी इस भीतरी आग को किस तरफ मोड़ेगा, तबाही की तरफ या कुछ नया बनाने की तरफ? चुनाव हमेशा खुद का होता है।